लकी और राधिका का भव्य स्वागत तब तनाव भरा हो गया जब शिवराज वहां आ गए। सब लोग उन्हें डांस करवाना चाहते थे, लेकिन वो किसी अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही लकी और राधिका के अपने घर से अलग रहने की बात कर दी। अभिलाषा, दशरथ और लकी को सपोर्ट करने वाले बाकी लोगों को उनकी ये बात बुरी लगी थी, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब शिवराज ने गेंद राधिका के पाले में डाल दी तो वो भी उन्हें मना नहीं कर सकी। आखिर में लकी और राधिका उस वीरान गेस्ट हाउस में आ चुके थे जहां पर उन्हें आगे रहना था। जैसे ही वो गेस्ट हाउस में घुसे तो राधिका के ऊपर छिपकली गिर गई। लकी ने नजर उठाकर छिपकली को देखा तो वो हैरान हो गया। उसके दादाजी ने उससे कहा था कि घर पूरी तरीके से साफ हो गया है, लेकिन वो साफ होने के बाद भी गंदा नजर आ रहा था। गेस्ट हाउस में उन्होंने सारी सुविधाएं तो दी थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अग्रवाल परिवार का गेस्ट हाउस था। सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सोफे लगे हुए थे, लेकिन उनमें जगह जगह छेद हो रहे थे। डाइनिंग टेबल की कुर्सियां चरमरा रही थी, किचन का सिंक साफ नहीं था और कमरे में भी पुराने जमाने का पलंग लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसमें से एक मोटा सा चूहा निकलकर खिड़की से बाहर चला गया। लकी और राधिका ये सब देखकर हैरान हो गए थे। कहीं हम दोनों से बदला तो नहीं लिया जा रहा? राधिका ने मजाक में पूछा, लेकिन लकी को उसकी ये बात सच में चुभ गई। वो इस बात के लिए राजी हो गया था कि वो यहाँ रहेगा, लेकिन इस चीज के लिए राजी नहीं था कि इस तरह से रहेगा। वो अग्रवाल परिवार के लिए काम कर रहा था और ऐसे में वो उसके बदले जो चाहे मांग सकता था। अगर शिवराज उसे वो सब एक बेटे होने के नाते ना भी देते तो भी उन्हें एक कर्मचारी होने के नाते तो ये सब देना ही पड़ता। ऐसे में लकी ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला। इतने में राधिका उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। किसे फोन कर रहे हो? राधिका ने पूछा। दादाजी को। लेकिन क्यों? अरे देख नहीं रही हो यहाँ का क्या हाल है? मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ और तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं रहने दूंगा। हम आज के आज वापस चल रहे हैं, लकी ने कहा और फोन लगाने लगा। लेकिन इतने में राधिका ने उसका फिर से हाथ पकड़ लिया। क्या है? लकी ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। उसका गुस्सा देखकर राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बात बात में उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं है ना? तुम्हें पता है पहले ही तुम दोनों के बीच में चीजें अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो हमें ऐसी हालत में रहने के लिए छोड़ देंगे। मैं ऐसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। मेरा जो हक बनता है मैं वो लेकर ही रहूंगा, लकी ने कहा। तुम कब से हक मांगने लगे हो? तुमने तो हमेशा अपना हक कमाया है ना लकी। आज इस घर में जो तुम आए हो तो ये मांग कर थोड़ी ना आए हो, कमा कर आए हो, राधिका ने कहा और लकी की आंखों में देखने लगी। लकी का गुस्सा कुछ शांत हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से वो ठंडा नहीं हुआ था। तुमने बड़े बड़े आदमियों को नहीं छोड़ा, इन छोटे मोटे जानवरों से क्यों डरना? अरे पर राधिका, क्या? अरे लकी, तुम ही ने तो कहा था ना कि ये गेस्ट हाउस काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। ऐसे में यहाँ जानवर नहीं रहेंगे, गंदगी नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? धीरे धीरे 2-4 दिन में जैसे जैसे हम यहाँ सेटल होने लगेंगे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा, राधिका ने लकी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। लकी को उसकी बात मानने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर वो उसे मना भी नहीं कर पा रहा था। वैसे भी तुम अभी उन्हें फोन करोगे ना तो उन्हें लगेगा कि उनकी बहू नखरे दिखा रही है और वो फिर से मुझे गलत समझना शुरू कर देंगे। लकी छोड़ो ना, कब तक हम ऐसे लड़ते रहेंगे? चलो दोनों मिलकर उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, राधिका ने कहा और लकी के दोनों गालों को अपने हाथों में ले लिया। अब लकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो? राधिका ने शर्माते हुए पूछा। देख रहा हूं कि तुम्हारा ये रूप मैं अभी तक क्यों नहीं देख पाया था, लकी ने कहा। मतलब अभी तक मैं जिस लड़की को जानता था वो सिर्फ राधिका थी, लेकिन अब वो राधिका अग्रवाल हो गई है, लकी ने कहा। राधिका मुस्कुरा दी और अपनी नजर नीचे कर ली। लकी ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, तुम्हें दादाजी को खुश करना है ना? राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया। तो उसके लिए तुम्हें उन्हें एक नन्हा मुन्ना देना पड़ेगा, लकी ने उसे प्यार से चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनते ही राधिका के गाल शर्म के मारे लाल हो गए और उसने धीरे से लकी के सीने पर एक चपत लगा दी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। अब वो तभी खुश होंगे जब हम दोनों उन्हें एक नन्हा मुन्ना ला देंगे
और उसके लिए तो हमें लकी ने बस इतना पर कहा और फिर राधिका को अपनी गोद में उठा लिया। राधिका उसकी आंखों में देख रही थी। लकी उसे पलंग की तरफ ले जा रहा था। उसकी पायल की आवाज खाली घर में गूंज रही थी। जैसे ही लकी राधिका को लेकर पलंग पर बैठा कि इतने में पलंग का पाया टूट गया और दोनों नीचे गिर गए। लकी, राधिका ने कहा और तुरंत उसकी गोद में से नीचे उतर गई। लकी के चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। राधिका ने तुरंत उसकी पीठ मलनी शुरू कर दी। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे खींचते हुए कहा, रहने दो, मैं ठीक हूं। नहीं, तुम्हें चोट लगी है? अरे नहीं बाबा, ठीक हूं मैं, लकी ने कहा और फिर से राधिका की आंखों में देखने लगा। राधिका ने भी उसे देखा और दोनों जोर से हंसने लगे। अगर ऐसा ही अरेंजमेंट रहा तो हम कभी भी दादाजी को खुश तो नहीं कर पाएंगे, राधिका ने कहा और दोनों ने बड़ा सा ठहाका लगाया। लेकिन अगले ही पल राधिका की सांस उसके गले में ही अटक गई। उसने फटी आंखों से कुछ देखा और फिर जोर से चिल्लाई, लकी, सांप! लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो पलंग से खड़ा हो गया और राधिका की आंखों की दिशा में देखने लगा। कहाँ है वो? उधर टेबल की तरफ गया है, राधिका ने कहा। लकी ने पलंग का टूटा हुआ पाला उठाया और जैसे ही टेबल की तरफ जाने वाला था कि इतने में राधिका ने उसे रोक लिया। पागल हो क्या? वो सांप है। हाँ तो है तो मेरे घर में ना, लकी ने कहा और टेबल की तरफ बढ़ने लगा। लकी, ध्यान से लकी, राधिका ने कहा। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और एक पत्ती राधिका के ऊपर उड़कर आ गई। आह! राधिका जोर से चिल्लाई। क्या है? लकी ने फिर से पलटकर उसे देखा। कुछ नहीं, पत्ती आ, राधिका फिर से चिल्लाई और टेबल की तरफ इशारा करने लगी। लेकिन लकी ने जब तक उधर पलटकर देखा तो वहां कोई था ही नहीं। वहां सांप था, उधर निकल गया, राधिका ने कहा। लकी सांप की दिशा में बढ़ने लगा। इतने में राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लकी, रहने देते हैं ना, प्लीज रहने देते हैं, कहीं उसे भगाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में डर रही हो। नहीं लकी, तुम रहने दो, छोड़ो ना। और अगर वो वापस आया तो तब क्या करेंगे? लकी ने पूछा। तो हम एक काम करते हैं, दूसरे कमरे में सो जाते हैं। अच्छा, और वहां आ गया तो हॉल में सो जाते हैं। और अगर वहां भी आ गया तो फिर किचन में सो जाते हैं ना। अरे पागल हो क्या, किचन में कौन सोता है? तुम थोड़ी लंबी सांस लो, मैं उसे अभी पकड़कर यहाँ से भगाता हूँ, लकी ने कहा। नहीं लकी, ऐसा करते हैं, हम आज रात को गाड़ी में सो जाते हैं, फिर कल हम उसे आराम से भगवा देंगे। प्लीज तुम उसे भगाने के लिए मत जाओ ना लकी, प्लीज, राधिका ने कहा और लकी के दोनों हाथ पकड़ लिए। राधिका को इस तरह से डरा हुआ देखकर लकी को उसके ऊपर और प्यार आ रहा था। उसने पलंग का पाया छोड़ा और राधिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसका माथा चूम लिया। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, लकी ने कहा। दोनों ने अपने अपने कपड़े निकाले और बदल लिए। थोड़ी देर बाद दोनों घर का ताला लगाकर गाड़ी में आ गए और गाड़ी का एसी चालू करके आराम से सो गए। उनकी गाड़ी के आसपास ज्यादा रोशनी नहीं थी। उनका गार्ड भी नया नया था और वहां कोई साथी न होने की वजह से उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस सन्नाटे में एक आदमी काले कपड़े में बहुत आहिस्ते से अपने पैर रखते हुए उनके गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में दाखिल हो गया। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके दूसरे हाथ में एक बंदूक भी थी। धीरे धीरे गेस्ट हाउस की तरफ वो बढ़ता जा रहा था। जब उसने देखा कि गेस्ट हाउस की सारी लाइट्स बंद थी तो वो हैरान हो गया। उसने पिछले हिस्से से झांक कर देखा तो पता चला कि वहां कोई है ही नहीं। वो थोड़ा और आगे आया लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। फिर धीरे धीरे वो गेस्ट हाउस के अगले हिस्से में आ रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचने वाला था तो उसने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा कि लकी और राधिका उसकी गाड़ी में थे। उसने अपनी बंदूक निकाली और गाड़ी की तरफ तान दी। तभी राधिका ने करवट ली और गलती से उसका हाथ हॉर्न पर चला गया। गहरे सन्नाटे में जब गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा तो लकी और राधिका दोनों की ही घबराहट के मारे नींद खुल गई। हॉर्न इतनी तेजी से बजा कि गार्ड की भी नींद खुल गई और वो उठकर गाड़ी की तरफ आने लगा। ये देखकर वो आदमी सकपका गया। उसका खून सूख गया और वो फिर से पेड़ के पीछे छिपकर वहां से नजर बचाकर भाग गया। लकी और राधिका को हॉर्न बजने के बाद ऐसी नींद आई कि वो फिर तभी खुली जब सूरज की रोशनी सीधा उनकी आंखों में गिरने लगी। सुबह हो चुकी थी और गर्म रोशनी उन दोनों के चेहरे को गर्म कर रही थी। सबसे पहले लकी की नींद खुली। उसने जैसे ही आसपास देखा तो चौंक गया।
वो भूल गया था कि वो गाड़ी में सो रहा था। फिर उसने देखा कि राधिका को अभी भी नींद लगी हुई थी। राधिका, राधिका, लकी ने उसे उठाते हुए कहा। राधिका की भी नींद खुल गई और वो आसपास देखने लगी। उसने बाहर जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। रात में उसे ये जगह जितनी डरावनी लग रही थी, सुबह उतनी ही खूबसूरत हो गई। उन दोनों की गाड़ी एक बागीचे के पास खड़ी थी, जहां ढेर सारे सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए थे। बाहर बहुत मीठी सी और ताजी सी हवा चल रही थी और पंछी अपनी मधुर आवाज में गुनगुना रहे थे। राधिका ने जब पलटकर उस बड़े से सफेद गेस्ट हाउस को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रात वो भले ही भूतिया हवेली लग रही थी, लेकिन सुबह वो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें जगह अच्छी लगी? राधिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर चलो अंदर चलकर मेरे लिए चाय बनाओ, लकी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। ये सुनते ही राधिका फिर से घबरा गई और ना में सिर हिलाने लगी। लकी उसकी ऐसी शक्ल देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद लकी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। राधिका भी तैयार हो गई थी। लकी उसे अपने घर छोड़कर ऑफिस जाने वाला था। दोनों गाड़ी में बैठे और घर जाने के लिए रवाना हो गए। माँ, लकी ने घंटी बजाकर बाहर से आवाज दी। इतने में उसके घर में काम करने वाले एक आदमी ने दरवाजा खोला। अभिलाषा और दशरथ अभी बैठकर चाय ही पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने लकी को देखा तो वो हैरान हो गए। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी उठकर तैयार भी हो गए? अरे क्या बताऊं माँ, लकी ने कहा और कल रात उन दोनों के साथ जो हुआ उसने वो सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप इसका ध्यान रखना और हो सके तो वहां किसी को मरम्मत के लिए भेज देना, लकी ने कहा। अभिलाषा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वो चारों नाश्ता करने लगे। इतने में वॉक से आते हुए शिवराज ने जब लकी की गाड़ी अभिलाषा के घर के बाहर देखी तो हैरान हो गया। वो सीधा उन दोनों के घर के अंदर चला गया। शिवराज को देखते ही चारों अपनी जगह से खड़े हो गए। लकी आगे आया और शिवराज का आशीर्वाद लेने लगा। ऑफिस जा रहे हो? शिवराज ने पूछा। हाँ, मैं ऑफिस के लिए ही निकल रहा था, सोचा राधिका को यहाँ छोड़ता जाऊं, फिर शाम को आऊंगा तो उसे ले जाऊंगा, लकी ने कहा। शिवराज ने राधिका को देखा, उसने भी उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन शिवराज ने दूर से ही उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, लकी आज तो ठीक है, लेकिन आज के बाद ये लड़की तुम्हारे बिना इस घर में नहीं आएगी। शिवराज के ये शब्द उन चारों के कान में बम की तरह गिरे। अब आगे क्या होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।